हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कोई फैंसी फैमिली व्लॉग नहीं है। कल से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड ही हूँ। वी ऑल हर्ड अबाउट द अहमदाबाद प्लेन क्रैश, वी हर्ड अबाउट द पहलगाम अटैक्स। एवरीथिंग इज़ सो डिस्टर्बिंग। आज की डेट में कभी कभी डर लगता है कि लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। और मैं ना उनमें से नहीं हूँ जो ऐसी चीज़ों के बारे में पोस्ट करती है, क्योंकि दुनिया बात कर रही होती है, स्टेटस अपडेट कर रही होती है, स्टोरीज पोस्ट कर रही होती है। मैं उन लोगों में से हूँ जो चुप ही रहती हूँ। मेरे ऑनलाइन पोस्ट करने से शायद कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए आई ट्राई टू कीप क्वाइट। बट टुडे आई हैड टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट बिकॉज कल मैं इतना अफेक्ट हुई कुछ प्यारे प्यारे बच्चों की फ़ोटोज़ देख के जो अपनी नई लाइफ बनाने लंदन जा रहे थे। इट वॉज अ फैमिली एंड यू नो द प्लेन क्रैश्ड। एक आंटी थी जो अपनी बेटी से मिलने पहली बार लंदन जा रही थी। यू नो इट्स जस्ट मतलब कितनी कहानियाँ बाहर आई हैं, कितनी नहीं आई हैं। और कल से उन बच्चों की फ़ोटो मेरी नज़रों के सामने बस आई ही जा रही है। नॉट जस्ट मी, इवन धीरज फॉर दैट मैटर। तो कल मैं रात को 4 बजे तक सोई नहीं। आई वॉज क्राइंग, आई वॉज upset, I was angry with life कि how can it be। आज सुबह उठे तो कोई न्यूज़ पढ़ी कि संजय कपूर passed away in London। उनके गले में कोई बी अटक गई, उसने काट लिया। I mean, what in the world। मतलब such bizarre things are happening। मतलब आप कहीं घूमने जाते हो, पहलगाम कश्मीर ब्यूटीफुल वादियों में, तो वहाँ टेररिस्ट आ जाते हैं। आप किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने जाते हो तो वहाँ स्टैम्पेड हो जाता है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो प्लेन क्रैश हो जाता है। आप कुछ ही नहीं कर रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो वो प्लेन आके आपके कॉलेज पे क्रैश हो जाता है। आई मीन इट हैज बीन सो बिजार, सो बिजार। मतलब अभी अभी मैं उस न्यूज़ से उठ रही थी कि आई डोंट नो डेविलिश गर्ल नेम्ड सोनम मर्डर्ड हर हस्बैंड। उससे पहले भी न्यूज़ आई थी किसी ने अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया। अभी हम इन सारे मर्डर्स से उठ ही रहे थे कि द मोस्ट बिजार थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड आई एम सो स्कैर्ड। आई एम सो स्कैर्ड फॉर माई लाइफ, फॉर आवर लाइव्स, फॉर माई चाइल्ड, फॉर द वर्ल्ड, ऑन अ बिगर लेवल। बट ऑनेस्टली मोर देन एनीथिंग एल्स आई हैव स्टार्टेड टू वैल्यू दिस लाइफ सो मच मोर। क्योंकि मुझे लगता है कि क्या ही भरोसा है, हम सबकी जिंदगियां एक पतले धागे से बंधी हुई हैं और वो कभी भी धागा कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई मीन एवरीबडी गोइंग टू लंदन विद देयर होप्स एंड ड्रीम्स एंड न्यू क्लोथ्स एंड शॉपिंग एंड इतने सारे उम्मीदों के साथ, उत्साह के साथ वो लंदन जा रहे थे। किसी की फर्स्ट ट्रिप, किसी ने अपनी लाइफ शुरू करनी थी, कोई पार्टी करने जा रहे थे, कोई जो भी करने जा रहे हो। कुछ फॉरेनर्स थे बेचारे जो अपने घर को रिटर्न कर रहे थे, उन्होंने स्टेटस डाला था कि फाइनली दिस ट्रिप इज ओवर, गोइंग बैक होम। दे आर नेवर गोइंग बैक होम एंड आई हेट टू टॉक अबाउट दिस क्योंकि ऑलरेडी इतना सब हो ही रहा है और सब ग्रीव कर रहे हैं। तो मैं चुपचाप ही ज़रा ग्रीव करना पसंद करती हूँ। बट राइट नाउ आई मीन पता नहीं, किसी ने सही कहा था कलयुग है और जब तक हम छोटे थे तो समझ में नहीं आता था। बट विद सो मेनी रेप केसेस, मर्डर केसेस, किसी का किसी के साथ अफेयर हो रहा है। सम मैरिड लेडी हैज़ एन अफेयर विद अ यंग गाय, शी हैज़ 2 चिल्ड्रन, उसने मर्डर कर दिया बिकॉज शी वांटेड टू एंड द अफेयर। विद आई डोंट नो 3-year-old चिल्ड्रन गेटिंग रेप, द प्लेन इज क्रैशिंग। मतलब इंसान तो बुरे हो ही गए हैं, पर वक्त भी इतना बुरा आ गया है कि आपने कुछ बुरा नहीं भी किया है तब भी आपके साथ बुरा हो सकता है कभी भी, कहीं भी। सो लाइफ इज सो फ्रैजाइल। एंड आई रिमेंबर बहुत महीनों पहले मैं अपनी फ्रेंड मीरा को बोली थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो मेरे कपड़े ना किसी को देना मत। मैंने इतने प्यार से खरीदे हैं, बस मेरे रिश्तेदार, मेरी मम्मी, मेरी बहन एंजल, या तू पहन लियो, बस और किसी को मत देना, शायद मेरा दिल जलेगा। बिकॉज मैं इतने प्यार से अपने कपड़े खरीदती हूँ, बनाती हूँ। पर कल रात को मैं सोची थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, मेरा घर कौन संभालेगा, मेरे पति को कौन प्यार करेगा।
मेरे कुत्ते को कौन संभालेगा? एंड ऑनेस्टली when I go back maybe to my mom's house or my friends, I'm going to tell each one उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो किसको क्या करना है, विन्नी के सामान का क्या करना है, विन्नी के बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, आई डोंट नो, मेरी ज्वेलरी मेरी बहू को देना, आई गेस it's just so sad, but unfortunately it is our reality today, and it's not a good one, and I don't even know what to do. शायद हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो ऑनेस्टली कल रात को मुझे नहीं समझ में आ रही थी, बिकॉज what in the world is even happening? So I don't know, this is not a wellness series कि मैं आपको बताऊं कि क्या करना है. इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि क्या करना है, बिकॉज I fear my life, especially after I'm a mom, especially after I have a family of my own. और अब तो मुझे अपनी माँ के लिए भी डर लगता है कि मुझे कुछ हो गया तो सबसे ज़्यादा दिल मेरी माँ का टूटेगा, because she gave me birth, and now I know कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, so I can't just, it takes my heart out to imagine कि जिनकी families actually affect हुई हैं, मतलब मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है. मैं तो कल रात को इतना रोई बस सोच के कि भगवान ना करे ऐसा कुछ भी किसी के साथ आसपास हो जाए. मैं सोच के इतना डर रही हूँ, लेकिन जिनके साथ ये हुआ है उनकी क्या हालत हो रही होगी. मतलब उन माँओं की, उन फादर्स की जो अपने बच्चों को परेड में ले गए, इंडिया की IPL की विक्ट्री सेलिब्रेट करने अपने बच्चों को ले गए कि चलो मज़े कराते हैं. उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया. हैप्पीली न्यूली मैरिड कपल्स अपने हनीमून पे पहुंचे. एक फैमिली अपने उत्साह के साथ लंदन में अपनी न्यू लाइफ शुरू करने जा रही थी. आज भी न्यूज़पेपर में उनकी फ़ोटो आई, और उन बच्चों की फ़ोटो, उनकी शक्ल मेरी आँख से हट ही नहीं रही है. इतने प्यारे बच्चे, इतने प्यारे बच्चे. पता नहीं, अब तो मुझे ये कर्मा वर्मा का लॉजिक भी नहीं समझ में आता. किसके क्या कर्म रहे होंगे. 242 पीपल इन द फ्लाइट yesterday, और वो इंसान जिनकी जान बच गई, टच वुड उनकी जान बच गई, लेकिन उनके क्या कर्म रहे होंगे कि एक बंदा आउट ऑफ 242 पीपल वाज सेफ. एंड नाउ आई रियली वांट टू नो व्हाट हैपेंड एंड व्हाट हिज फीलिंग्स वर एंड व्हाट एवरीबडी वुड हैव फेल्ट. पता नहीं मैं शायद सुन पाऊंगी या नहीं सुन पाऊंगी, पता नहीं कि मुझ में इतना दिल है कि नहीं, पर आई गेस it's a wake up call for all of us to start living. हम कल कर लेंगे, आज पैसा कमा लें, हम कल कर लेंगे, आज I don't know बॉस को इम्प्रेस कर लें, कल अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, कल उनको हॉलीडे पे ले जाएंगे, कल माँ बाप से मिलने चले जाएंगे, कल कुछ अच्छा खा लेंगे. इसलिए शायद मैंने कल खा भी लिया उल्टा सीधा. I was on a diet and I ate something because I was like I don't know what's happening tomorrow. मुझे नहीं पता. इसलिए अगर मेरा बच्चा मुझे आज बोलेगा कि मेरे साथ खेलो तो मैं सब छोड़ छाड़ के उसके साथ खेलूँगी. अगर मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करेगी कि मुझे तेरी याद आ रही है तो मैं सब छोड़ छाड़ के उनको मिलने जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता, और अब तो दुनिया को नहीं पता कि कौन सी कॉल, कौन सा मैसेज, कौन सी बात आपकी आखिरी बात हो. इसीलिए ये गिले शिकवे, ये ईगोज़, ये काम, यू आर रिप्लेसेबल एट योर वर्क. आप नहीं जाओगे काम पे, कोई दूसरा जाएगा. आप पैसे कम कमाओगे, कोई दूसरा कमा लेगा, आपका काम कर लेगा. बट यू नो वी आर नॉट रिप्लेसेबल इन योर होम, इन योर पेरेंट्स लाइव्स, इन योर चिल्ड्रंस लाइव्स, इन योर स्पाउस, इन योर पार्टनर्स लाइव्स. इसीलिए मतलब मैं तो सबको ये भी कहती हूँ कि बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर विद योर लव्ड वंस, नॉट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. बाहर वालों ने कुछ नहीं दे जाना हमको, बट हम चले गए या हम क्या बोलते हैं, अच्छा बुरा, हमने किससे कैसे बात की, हमारे घर वाले सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. इट्स द वंस वी लव द मोस्ट. इसीलिए इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस. स्टार्ट लिविंग अ लिटिल, स्टार्ट वैल्यूइंग योर लाइफ अ लिटिल, स्टार्ट वरिंग फॉर योर हेल्थ अ लिटिल, स्टार्ट वरिंग फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर पेरेंट्स, स्टार्ट गिविंग देम टाइम इफ यू आर नॉट डूइंग दैट ऑलरेडी. बिकॉज ठीक ही कहते हैं, क्या पता कल हो ना हो. आई होप सबकी लाइफ खुशहाल हो, सब हेल्दी हो, लेकिन फिर भी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है. इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. आई बेग ऑफ यू
फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।